6 महीने में ऐसी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद में लोग के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। बाद में मेरी बहन को जब पता चला कि इसने शादी किया, मेरी बहन से शादी करते बोल के बोला था, पर उसने शादी किया नहीं और उसके बाद में शादी करिया बोल के मालूम पड़ा। मेरी बहन के घर में रात में 2 बजे या 3:30 बजे रात को घुसा था वो, घर पे कोई थे नहीं, तो उसके मतलब हाथ में तलवार थी बोलते, कुछ और सामान था बोलते, जबरदस्ती करने की कोशिश किया था। वो किया या नहीं किया मुझे भी कंफर्म नहीं है उसके बारे में, जबरदस्ती करने की कोशिश किया था वो। जो मेरी बहन के साथ में किया है ना, उसको नहीं छोड़ने का है मेरे को। और जो आज मेरी बहन के हालत है ना, बस उसी की वजह से। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गोवंडी के रफीक नगर में गुड़िया नामक एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हालांकि इसका कारण ये बताया जा रहा है, जो इसका प्रेमी है यासीन, वो सब घर हड़पने की कोशिश करता है, मगर वो घर नहीं खाली करती। अन्य मामला भी इसके पहले दर्ज कराता है, क्योंकि ये प्यार का झांसा देकर घर हड़पने की कोशिश करता है। हालांकि गुड़िया की बहन हमारे साथ मौजूद है, आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अस्मा खान है। समझ ये बताइएगा कि क्या हुआ था कि आपकी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की? मेरी बहन मतलब इसका काम करती थी, धंधा करती थी, मेरी बहन कारोबार करती थी वहाँ पे। तो उस जगह पे यासी से पहचान हुई थी 4 साल पहले। तो इन लोग के 6 महीने में ऐसी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद में इन लोग के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। उसके बाद में हल्का हल्का रहते रहते इन लोग ने, मेरी बहन ने इन लोग को लेकर के मेरे घर पे रखी। उसके बाद में उसकी पूरी फैमिली रहने लग गई। उसके बाद में इन लोग के बीच में अच्छे से चल रहा था, चलते चलते क्या हो गया, फिर यासीन के ऊपर कुछ केस हो गया था। केस हो गया, ये पुलिस वाले से भागने करने लग गया, पुलिस वाले के हाथ पे नहीं आ रहा, तो मेरी बहन ने जाके छुड़ा के लेके गई उसको। क्या पैसा बनी वो बनी मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो छुड़ा के लेके। वो लाने के थोड़े दिन के बाद में इन लोग ने क्या किया, मेरी बहन को अरेस्ट करवा दिए बाटले के धंधे के उसमें। वो कितना 11 महीने जेल में थी वो। 11 महीने जेल में थी। जाने से पहले मेरे भांजे को यासीन के हाथ में देके गई, और जो सोना वो था वो भी यासीन के हाथ पे देके गई है, और जो पैसा था वो भी यासीन के हाथ में है, और घर की चाबी, घर पूरा खुला सब यासीन के हाथ में देके गई है मेरी बहन। अब आने के बाद में 11 महीने के बाद में वो आई। आने के बाद में पता चला कि यासीन ने शादी कर लिया। शादी करके मेरी बहन आई थी जब 2-4 दिन हो गए थे। अभी हम लोग को पता चला कि उसकी शादी हो गई 3 महीने हो गया, और उसकी औरत 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और उसके बाद में मेरी बहन को जब पता चला कि इसने शादी किया, आप मेरी बहन से शादी करते बोल के बोला था, पर उसने शादी किया नहीं, और उसके बाद में शादी करिया बोल के मालूम पड़ा, तब मेरी बहन ने उसको बोली कि तू अपना घर, मेरा घर मेरे को खाली करके दे दे। तो उसकी माँ ने बोली पहले 10 लाख रुपए देने के लिए, 10 लाख देंगे तो मैं खाली करके दूंगी। तो फिर उसके बाद में बोली नहीं, अभी मेरे को 10 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 25 लाख चाहिए। फिर उतने में चौकी में बात गई है। चौकी में मेरी बहन ने जाके वो भी दी थी कि मेरा ऐसा, मैंने यासीन के हाथ में देके गई थी, मेरे को कुछ मिला नहीं। तो 1 तारीख को भी हम लोग ने कंप्लेंट दिए थे जाके वहाँ पर, तो इन लोग ने कुछ किए नहीं। फिर परसों 17 तारीख के दिन हम लोग के घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई थी, सामान वामान भी हो गया था। तभी भी जाके हम लोग ने पुलिस चौकी में बताए थे, तो तभी भी लोग ने कुछ किए नहीं। फिर अभी कल भी, परसों से परसों भी गए थे मेरी बहन के घर में, रात में 2 बजे या 3:30 बजे रात को घुसा था वो, घर पे कोई थे नहीं। तो उसके मतलब हाथ में तलवार थी बोलते, कुछ और सामान था बोलते, जबरदस्ती करने की कोशिश किया था। वो किया या नहीं किया मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है उसके बारे में, जबरदस्ती करने की कोशिश किया था वो। और उसके बाद में फिर हम लोग जाके मतलब 11-12 बजे मेरी बहन ने मेरे को बताई कि ऐसी बात है, तो मैंने उसको लेके डायरेक्ट चौकी पे गई थी। तो हम लोग ने जाके बड़े सार से मिले, उससे बड़े सार से भी मिले, पूरा बताए लोग को, पूरा हमारे घर का पेपर बताए, सब हर चीज बताए लोग को। बताने के बाद में बोले आप कल आओ, हम आपको फोन करके रात के 9 बजे तक बैठे, सुबह दोपहर में जाके हम लोग रात के 9 बजे तक बैठे वहां से। फिर उसके बाद में हम लोग सुबह में गए घर पे, रात में घर पे गए करे। उसके बाद में इसकी माँ, पुलिस वाले समझाए, मेरी बहन को भी समझाए और यासीन की माँ को भी समझाए कि गाली गलौज नहीं करना। तो इसने इतनी गंदी गंदी गाली दे रही थी, धंधे वाले हैं, वो है, ये है, इसके बहन ऐसे, उसके भाई ऐसे ऐसे बोली। तो फिर मैंने पुलिस को फोन करके बोली कि सर ऐसा आपने बना के थे, वो गाली गलौज करे। फिर उन्होंने फोन करके धमकी दिए, तो बोली देखो यार को फोन लगा के उसने बता दी। फिर मैंने लोग की सब बातें रिकॉर्डिंग करी, जो गंदी गंदी गाली दी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है लोग की सब की। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेरी बहन ने क्या सोची क्या करी मुझे नहीं मालूम। उसके बाद उसने, मैं काम कर, मैं पैसे के लिए कुछ बाहर गई थी मैं, तो मेरे को 1 घंटे के अंदर में, मैं 1 घंटे तक ही छोड़ के गई हूँ, उससे ज्यादा मैं बाहर छोड़ के कहीं गई नहीं। 1 घंटे के अंदर इन्होंने ये खा पी के खत्म उठा ली और मुझे फोन करे, और जो मेरे से बात करे वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास में मौजूद है अभी। ये आपने जैसे अभी इंटरव्यू में ये कहा कि वो 11 महीने अंदर थी कोरेक्स के मामले में, एनडीपीएस के मामले में, तो जेल से आने के बाद वो अपना जो ये धंधा था उसे बंद कर दी थी कि उसे चालू रखा था? नहीं नहीं, उन्होंने बंद कर दिए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो स्क्रब का धंधा बोलते ना, वही कर रहे थे, उसके अलावा कोई धंधा नहीं कर रहे थे, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उनके घर पे थी, रमजान से उनके घर पर ही हूँ मैं, और उनके घर से मैं कहीं गई भी नहीं। यासीन इस तरीके का इनके साथ व्यवहार क्यों कर रहा है? पहले क्यों नहीं करता, अब क्यों कर रहा है? इन लोग को, इनको इस्तेमाल कर रहे थे, तो सोचे कि अंदर डाल देंगे तो ये बाहर जल्दी नहीं आएंगे। पर हम लोग ने बहुत मुश्किल से, मेरी अम्मी ने छुड़ाया है उनको। जितना पैसा लगता था, उतना पैसा, जितनी ताकत लगती थी, 11 महीने के अंदर मेरी अम्मी ने छुड़ा के लेके,
इन लोग ने वहाँ पर नाकामयाब हो गए। यासीन क्या करते हैं? बोली ना टैक्सी चलाता है वो। हाँ टैक्सी चलाता है और उसकी माँ के साथ में स्क्रब का भी धंधा करता है शायद उसके माँ बाप के साथ। कितना दिन हो गया अभी आपकी बहन को पॉइजन खा के, और पुलिस का क्या योगदान रहा, पुलिस का कैसा सहयोग है? पुलिस को हम लोग ने आए थे भी, बताए भी, मैंने फोन करके भी बताई, फोन भी आया था मेरे को। तो मेरी बहन का मोबाइल मांग रहे थे उन लोग ने, मैं मोबाइल देने से मना कर दी। बोली जो भी आपको चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर दो, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। मैंने रात में पूरा जितना भी रिकॉर्डिंग हुई थी, मेरे से बात हुई थी, मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सेंड करी थी, पर अभी भी उन लोग ने कुछ किए नहीं। और आज भी मेरे को फोन करे तो मैंने मना कर दी थी कि आप लोग कोई आना नहीं, मेरे को जो भी करना मैं करूंगी यहाँ से। बाद में इन लोग ने आए, आने के बाद में मेरे को 1 बजे तक यहाँ से, मेरे 11:30 बजे के बीच में मेरे से बातचीत शुरू करे, क्या हुआ, ऐसा ऐसा पूरा डिटेल निकाले। उसके बाद में 12 बजे मेरे को चौकी लेके गए, स्टेटमेंट दर्ज करी कि नहीं? करे, पर अभी तक का कुछ किए नहीं, मतलब अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए कुछ भी। और उसके बाद में मेरी बहन के साथ में जबरदस्ती हुई थी, तभी भी हम लोग ने बताई थी। अभी भी 1 बजे से लेके 3 बजे रात तक का मैं वहाँ पर ही थी। 3 बजे तक का, अभी तक आप आने से 10 मिनट पहले मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी आप प्रशासन से क्या अपील रहेगी? और मेरे को क्या करने का है, इस यासीन की माँ भी जेल में थी, वो भी कोई केस में अंदर गई हुई है, और उसके भाई लोग भी केस के अंदर गए हुए। और मेरे को किसको ये करने का है, मेरी बहन को जो जो टॉर्चर करे, यासीन का बाप, यासीन की माँ और यासीन की बहन, यासीन। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि यासीन जो है वो आपकी बहन को शादी का झूठा जैसा देकर जी। अपने साथ में रह रहा था। हाँ जी, तो प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, मेरे को उसको नहीं ये करने का है, जो मेरी बहन के साथ में किया है ना, हाँ। उसको नहीं छोड़ने का है मेरे को। और जो आज मेरी बहन की हालत है ना, बस उसी की वजह से। अगर वो अच्छे से इंसानियत से, जब मेरी बहन ने बोल दी थी कि आप घर खाली कर दो, तो घर खाली कर देता। घर किसके नाम पे? मेरी बहन के नाम पे, गुड़िया के नाम पे। हाँ मेरे पास में है। ओके, ठीक है। कहीं ना कहीं जो गुड़िया है यासीन की प्रेमिका और यासीन, दोनों में एक प्रेम संबंध चल रहा था काफी सालों से, जिसकी वजह से गुड़िया ने अपने पहले हस्बैंड को भी छोड़कर डिवोर्स दे दिया था। उसके बाद में यासीन का कई दिन तक अफेयर में रह रही थी, मगर यासीन की मंशा को नहीं समझ पाई गुड़िया, और इसकी पूरी हरकत से परेशान होने के बाद आखिरकार गुड़िया ने ये कदम उठाया है। आखिरकार गुड़िया ने एक कदम उठाया है जो कि पूरी तरह से एक गलत कदम कहा जा सकता है, मगर उनके कोई चारा नहीं था। इसके लिए गुड़िया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन किस तरीके से गुड़िया को इंसाफ दिलाता है कि यासीन के उसको कोई मामला दर्ज करके जो तलाकों के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि यासीन ने गुड़िया का घर हड़पने की कोशिश की है, झूठा झांसा दिया है। देखना ये रहेगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है और इन पे एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन तारिक जैन से मुंबई टीवी, शताब्दी हॉस्पिटल, पुणे।